SN2 में लिखना, ब्रैकेट में फुल फॉर्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन लिख दिया। ठीक है, अब लिखो इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे। लिखो, द रिएक्शन बिटवीन द रिएक्शन बिटवीन the reaction between bromomethane and hydroxide ion, the reaction between bromomethane and hydroxide ion। अच्छा, हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है? तो लिखो OH माइनस ब्रैकेट में। हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख दो OH माइनस, टू फॉर्म मिथेनॉल, टू फॉर्म मिथेनॉल, टू फॉर्म मिथेनॉल follows, to form methanol follows a second order, follows a second order, follows a second order लिख दिया। अब रिएक्शन क्या है, क्या आ रहा है, जरा ध्यान से देखना। आपके पास है CH3CBr, ब्रोमोमीथेन यही बोल रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस के साथ। डन। तो क्या बना रहा है? ये बना रहा है आपके साथ एल्कोहल। बनाने का मतलब सब्स्टिट्यूशन, मतलब Br की जगह OH को डाल दो, ये और अकेला रह जाएगा Br माइनस। ठीक है, ऐसा कहना चाह रहा है कि OH ने किसकी जगह ले ली? Br की, और Br अकेला छूट गया। ठीक है, दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नोट कर लेना इसे, फटाफट लिखते हुए चलो, ये रिएक्शन लिख देना। ठीक है, यही कहना चाह रहा है उस रिएक्शन में कि ब्रोमोमीथेन रिएक्ट करता है हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, क्या बनाता है? एल्कोहल बना रहा है, मिथेनॉल बना रहा है। कौन सा ऑर्डर का है? सेकंड ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर का है? सेकंड ऑर्डर। अब सेकंड ऑर्डर कैसे वो पढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखो। इतना लिख दिया। अगली चीज, आप सबको पता है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ के आए हो, रेट इज इक्वल टू के, किसका कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन कौन है? एक CH3Br और OH माइनस। ऑर्डर कैसे निकालते हैं? ऑर्डर निकालते हैं इन दोनों की पावर्स को प्लस करो, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो 1 + 1 कितना होता है? 2, तो इसलिए ऑर्डर 2 आया। नोट करो। ठीक है, इसकी पावर 1, इसकी पावर भी 1 है, तो 1 + 1 = 2, इसलिए हम बोल रहे हैं ऑफ सेकेंड ऑर्डर, फॉलोज अ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, अंडरलाइन कर दो फॉलोज अ सेकेंड ऑर्डर वाले वर्ड को, ऊपर लिखा है ना फॉलोज अ सेकेंड ऑर्डर, अंडरलाइन कर दो। ठीक, लिख दिया। चलिए, अब नीचे लिखो मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कैसे स्टडी करेंगे? मैकेनिज्म वो पढ़ेंगे, मैकेनिज्म को पढ़ेंगे ध्यान से, हर एक चीज की बहुत डिटेल स्टडी करेंगे, ध्यान देना जरा अच्छे से। हाँ? सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा CH3Br का। OH माइनस तो इधर लिख दो, प्लस CH3Br का अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, C, एक हाइड्रोजन ऊपर कनेक्ट कर दो, एक Br कनेक्ट कर दो इस तरफ, एक H इस तरफ, और एक इस तरफ। ऐसा बनेगा CH3Br का स्ट्रक्चर। इसको हम बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, हम किसी भी स्ट्रक्चर को 3D फॉर्मूले में पढ़ते हैं। 3D मतलब C होगा, मान लो कार्बन ऐसे कॉपी में, ठीक है, कार्बन, एक हाइड्रोजन होगा इसका एक्स एक्सिस में, ठीक है, Br होगा वाई एक्सिस में, ऐसा मान लो, एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर। तो ऐसा पढ़ा जाता है किसी भी स्ट्रक्चर को, कोई दिक्कत तो नहीं है। यही वो कहना चाह रहा है, ऐसा 3D स्ट्रक्चर बनाया गया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ड्रॉ कर लो फटाफट अच्छे से, एज इट इज ड्रॉ करो स्ट्रक्चर। ये 3D स्ट्रक्चर है। अब होता क्या, जरा ध्यान देना। करना बहुत सिंपल काम है। देखो हो क्या रहा है, Br हट रहा है और ऐड कौन हो रहा है? OH। तो धीरे धीरे कुछ बीच में ऐसी कंडीशन बनेगी, Br को हटाओ यहां से, Br बाहर निकल रहा होगा, जा रहा होगा, हाइड्रोजन अपनी जगह रहेंगे, हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं है, हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं है, दूसरा हाइड्रोजन में भी कोई चेंज नहीं है। बस क्या है, Br बाहर निकल रहा है एक, और दूसरी तरफ से कौन अटैक कर रहा होगा? OH। पीछे से OH को अटैक करा दो। ये देखो, पीछे से कौन आ रहा है? OH।
ऐसी कंडीशन बन रही है, बनाओ जरा स्ट्रक्चर, ऐसे बॉक्स में बंद करना है। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन फेज, इंटरमीडिएट बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट या फिर ट्रांजिशन फेज और ट्रांजिशन फेज। ठीक, ट्रांजिशन स्टेट बोलो। अच्छा, कार्बन की कभी 5 वैलेंसी हो सकती है, लेकिन इस टाइप पे कार्बन क्या एक जगह से टूट रहा है एक जगह से बना रहा है, तो कार्बन के भी 5 है, इसलिए ये कैसा है, अनस्टेबल कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, अनस्टेबल। ठीक है, क्योंकि कार्बन 5 जगहों से जुड़ा हुआ है ना। ठीक, अब धीरे धीरे बी आर निकलेगा बाहर। अच्छा, बी आर बाहर जा रहा है, तो बी आर अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा होगा, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा माइनस। कोई दिक्कत तो नहीं है। और दूसरा इस तरफ से ओ OH भी डेल्टा माइनस बनते हुए जुड़ रहा होगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन हो रही होगी। बनाते जाओ स्ट्रक्चर। अगली कंडीशन, इंटरमीडिएट का काम खत्म, बी आर चले गया, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ओ OH पीछे से जुड़ जाएगा, यहां से ओ OH जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं करना, हाइड्रोजन में मैं कह रहा हूं कोई चेंज मत करना, बाकी स्ट्रक्चर सेम है, कोई चेंज नहीं है। हाइड्रोजन सेम है, हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, बी आर चले गया, बस कौन चले गया, बी आर, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यही तो बन रहा, सी एच थ्री ओ एच, सी एच 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 थ्री और ओ एच, यही बन गया मिथेनॉल। क्या बन गया ये, मिथेनॉल। डायग्राम बनाओ फटाफट। अच्छा, इसने अटैक पीछे से करा ना, ओएच देखो पीछे से अटैक करा, ओएच ने करा कि नहीं करा, तो इसी को हम बोलते हैं बैक अटैक। क्या बोलते हैं, बैक अटैक। लिख देना बैक अटैक, बड़ा बड़ा लिख देना बैक अटैक। ठीक, या रेयर अटैक बोलते हैं, बैक अटैक या रेयर अटैक। यहां तक डन, लिख दिया। अब हैंड डालो स्पेशल नोट, जरा नोट के कुछ पॉइंट लिखाएंगे, इनको कॉपी कर लो। नोट, नोट डालो, नोट में लिखो, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, पहला पॉइंट नोट का, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अकर इन वन स्टेप। इस टाइप की जो रिएक्शन होगी कितने स्टेप में होगी, खाली वन स्टेप में, अकर इन वन स्टेप, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब बीच में कौन बना है, बीच में बना है ट्रांजिशन फेज या फिर इंटरमीडिएट, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। कि स्टेप तो एक ही है, बस बीच में क्या बना है, इंटरमीडिएट बन रहा है। ठीक है, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। डन, इतना पहला पॉइंट नोट का हो गया। अगला पॉइंट लिखो नोट का, अगला पॉइंट लिखो नोट का, इन दिस मैकेनिज्म, इन दिस मैकेनिज्म द न्यूक्लियोफाइल अटैक, द न्यूक्लियोफाइल अटैक, न्यूक्लियोफाइल अटैक partially positive carbon atom, partially positive carbon atom partially positive carbon atom of carbon halogen bond, carbon halogen bond, carbon halogen bond from direction 180 degree, from direction 180 degree away from halogen atom, away from halogen atom। क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे OH जो अटैक कर रहा है वो कार्बन को अटैक कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ कैसा, अगर हेलोजन और OH के बीच में एंगल बनाओ, कितने डिग्री एंगल बनेगा ये बताओ। हेलोजन ये रहा और ये OH है, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री, वही कह रहा है 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, यही वो कहना चाह रहा है। अगला पॉइंट, स्टेप मतलब पॉइंट नंबर 3, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वन स्टेप रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वन स्टेप रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वन स्टेप रिएक्शन। वन स्टेप रिएक्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, इन ट्रांजिशन फेज, in transition phase what will happen to the charge of halide ion, what will happen to the charge of halide ion and hydroxide ion। देखो रटेगा कोई नहीं, समझेंगे, ध्यान समझना। हाँ, क्या कहना चाह रहा है,
क्वेश्चन ये है कि OH माइनस जो एक कंपाउंड है और एक Br है, दो चीजें, इनके चार्ज के साथ क्या हो रहा होगा जब ये कंपाउंड बन रहा होगा। तो मैंने कहा पहले बात करते हैं हैलाइड आयन। Br दिख रहा है, Br बाहर निकल रहा है, तो Br अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा होगा। अगर Br अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा होगा तो Br पे नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा होगा, इंक्रीज की डिक्रीज। अगर Br इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो कैसा चार्ज आएगा उस पर, नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा होगा। ये कहानी है Br की। अच्छा OH आया, OH पहले नेगेटिव था, दिख रहा है क्या, OH जब गया तो जाके कार्बन से जुड़ा ना, कार्बन से जुड़ा होगा तो क्या हो गया, इसका चार्ज कम हो गया होगा, अब इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए अपने, डोनेट कर दिए, तो जिस वजह से इसके जो नेगेटिव चार्ज होगा वो डिक्रीज होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट ऐसे समझ सकते हो, पहले OH पे कंप्लीट नेगेटिव है, पूरा माइनस है, लेकिन बाद में कैसा माइनस हो गया, पार्शियल। जिसके पास पहले 1 रुपए थे अब उसके पास आधे रुपए बचे, 50 पैसे बचे, तो चार्ज कम हो गया ना मतलब। जबकि Br के पास यहाँ पे देखो कोई चार्ज दिख रहा है अभी, यहाँ पे नहीं है, 0 रुपए, लेकिन वहां पे लास्ट में जाते जाते Br के पास क्या बच गया, माइनस, Br माइनस बच जाएगा ना लास्ट में, तो Br के पास माइनस हो गया, तो मतलब 1 रुपए बन गया, तो क्या हो गया, इंक्रीज हो रहा है, ऐसे समझ सकते हो। तो लिखो 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 लिखो, सबसे लिखो हेलाइड आयन, लिखो हेलाइड आयन, हेलाइड आयन accepts its electron, accepts its electron, accepts its electron, due to which, due to which its negative charge increases, due to which its negative charge increases, जिसकी वजह से इसका नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज, नेगेटिव चार्जेस इंक्रीजेस, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, फुल स्टॉप। अगली लाइन में लिखो, इन हाइड्रोक्साइड आयन, इन हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है डोनेट करे जा रहे हैं। इन हाइड्रोक्साइड आयन there will be losing of electron, there will be losing of electron, LOOSING, losing of electron, losing of electron, due to which, due to which its negative charge, due to which its negative charge decreases। अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे जा रहे हैं, लूज करे जा रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। डन यहां तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर of rate of reaction, right, increasing order of rate of reaction, increasing order of rate of reaction, ठीक है। मतलब अगर आपको मैं 3 कंपाउंड दूं, आपको बताना है सबसे ज्यादा जल्दी कौन रिएक्ट करेगा SN2 के अकॉर्डिंग, राइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बाय SN2, SN2 के अकॉर्डिंग कौन सबसे पहले रिएक्ट करेगा, ठीक है। एक ये रहा, एक मैंने आपको दिया ये कंपाउंड, चलो इसमें CH3 एक बनाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, X, अच्छा तीनों में डिफरेंस दिख रहा है, हाँ भाई तीनों में डिफरेंस दिख रहा है, क्लियर। पहले वाले में एक CH3, दूसरे वाले में 2 CH3, तीसरे वाले में 3 CH3, सही है। पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री, दूसरे वाले को 2 डिग्री, तीसरे वाले को 3 डिग्री, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात करनी है सबसे ज्यादा जल्दी कौन रिएक्ट करेगा SN2 में। अच्छा देखो कोई पीछे से अटैक करता है, ठीक है, अगर पीछे से अटैक करते हुए इसके पास एक सैनिक है CH3, तो ये इसको बचा लेंगे, ठीक है। मतलब इसमें अटैक करना क्या है, ज्यादा आसान है, इसमें अटैक करना मुश्किल है, क्योंकि इसके पास कितने सैनिक है, 3 CH3 है, तो मुश्किल है ना अटैक करना। तो इसीलिए सबसे जल्दी रिएक्ट कौन करेगा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 3 डिग्री। समझ में आया नहीं आया, जिसके पास ज्यादा बड़े ग्रुप होंगे वो क्या होगा, उसके लिए रिएक्ट करना उतना मुश्किल होगा। समझ में आया नहीं आया, क्लियर, नोट कर लो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक। सबसे जल्दी कौन रिएक्ट करेगा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक। रीजन लिख दो, रीजन, रीजन, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्पेलिंग है STRIC, स्टेरिक, हिंड्रेंस की स्पेलिंग है HINDRANC, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब ऐसा होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब होता है जब बल्कि ग्रुप, देखो बड़े बड़े ग्रुप है CH3, तो जब बल्कि ग्रुप हमारी रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं उस हिंड्रेंस को हम स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं, ठीक है। लिख लेना स्टेरिक हिंड्रेंस की डेफिनेशन साइड में निकाल के, द इफेक्ट ऑफ बल्कि ग्रुप,
द इफेक्ट ऑफ बल्की ग्रुप इन अ रिएक्शन, द इफेक्ट ऑफ बल्की ग्रुप इन अ रिएक्शन, द इफेक्ट ऑफ बल्की ग्रुप इन अ रिएक्शन। बोलो डन, कर लिया था नोट? इतने में कोई दिक्कत किसी को? स्ट्राइक हिंडन तक समझ में आ गया? एक बार फटाफट इतना रिवाइज कर लो, फिर SN1 स्टार्ट कर रहे हैं। SN2 में कोई सवाल है मन में, पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अगली हैंड डालो, SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। ब्रैकेट में लिखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। लिख दिया? इसमें लिखो यूनिमॉलिक्यूलर। वो बायोमॉलिक्यूलर थी ना, क्योंकि SN2 था, SN1 है तो यूनिमॉलिक्यूलर। लिखो द रिएक्शन बिटवीन, द रिएक्शन बिटवीन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ऐसे लिखा करो, TERT टर्सरी, ब्यूटाइल BUTYL ब्यूटाइल, और ब्रोमाइड पूरा BROMID। टर्सरी को TERT लिखा करो, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिख दिया? लिखो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, द रिएक्शन बिटवीन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन, एंड हाइड्रोक्साइड आयन to form, to form 3 degree alcohol, to form 3 degree alcohol follow first order, follows first order। लिख दिया? चलिए, कहना क्या चाह रहा है, आपके पास टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कुछ ऐसा होता है। टर्सरी मतलब 3 डिग्री, जिसके तीनों तरफ कार्बन के ग्रुप जुड़े हों, और किससे कनेक्ट है? ब्रोमाइड से। ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड नाम। टर्सरी मतलब तीन तरफ से किससे कनेक्ट होना चाहिए? कार्बन की चेन से, और साथ में ब्रोमीन से। प्लस करना है OH माइनस के साथ। प्रोसेस वही है, आप करोगे क्या? OH Br को एक्सचेंज कर दो, सिंपल। ये CH3 ये ऐसे ही रहेंगे, यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे Br आएगा माइनस। नोट करो फटाफट। आगे लिखो मैकेनिज्म ऑफ SN1, मैकेनिज्म ऑफ SN1, SN1 का मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम, मैकेनिज्म ऑफ SN1। इसमें लिखो स्टेप 1, स्टेप 1 हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ SN1, उसमें लिखो स्टेप 1, पहला स्टेप। स्टेप 1 में लिखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। पहला स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। आप कार्बोकटायन फॉर्म करोगे। स्टेप नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, कार्बोकटायन। देखो होता क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। हमारे पास कार्बन की 3 टाइप की चीजें होती है। एक होता है कार्बो, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या बोलते हैं? कार्बो कटायन। अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, क्या बोलते हैं? कार्बो अनायन। लेकिन अगर कार्बन के ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं? कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, 3 टाइप की चीजें होती है। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा तो कार्बोकटायन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा कार्बो अनायन, और कार्बन के ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो कार्बन फ्री, ठीक है, रेडिकल। कोई दिक्कत तो नहीं है? पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो बना लेना, लिख लेना कॉपी के ऊपर, ठीक है। इस बार हमें अभी किस पे काम करना है? कार्बोकटायन पे। किस पे काम करना है? कार्बोकटायन पे। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन करेंगे। ध्यान से देखो कैसे बनता है कार्बोकटायन। ध्यान देना, हमारे पास है ये CH3, CCH3, CCH3Br। अच्छा, मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, ये स्लो प्रोसेस है, ये बताओ मुझे, बहुत ही सिंपल सा सवाल, कार्बन और Br में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। जिस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों कौन लेके जाएगा? ब्रोमीन। अच्छा, ब्रोमीन अगर इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो ब्रोमीन पे कैसा चार्ज आना चाहिए? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके गया है ना। अच्छा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पे कैसा आएगा? कार्बन पे पॉजिटिव। जो डोनेट करता है, जो अच्छा इंसान होता है, वो पॉजिटिव आता है उस पे। लो भाई, ये आ गया, बन गया कार्बोकटायन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नोट करो, यही है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। अच्छा, इसी में जरा रेट भी निकाल दो। रेट का तरीका क्या होता है? के किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो
और बी आर, CH3 3 तो ऑर्डर अगर निकालोगे तो कितना आएगा 1, तो इसीलिए इसको हम यहां तक नोट करो, यहां तक नोट करो फटाफट। पहले स्टेप नोट करो, स्टेप 1 कार्बोकटायन बनाना। बन गया कार्बोकटायन। हमने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में, हाँ, लिख दिया सबने। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में लिखो अटैक ऑफ OH माइनस, अटैक ऑफ OH माइनस। अब पॉजिटिव चार्ज वाला तो बन गया आपका, अब इस पे किसका अटैक कराओगे, OH माइनस का। बहुत सिंपल है, लो भाई, इस OH माइनस OH माइनस ऐड करना है, OH माइनस। होगा क्या, आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो क्या माइनस को, कार्बन भी ऐसे ही रहेंगे, उसका कोई चेंज नहीं है, CH3, और यहाँ पे प्लस के साथ माइनस जुड़ेगा तो OH, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या बन गया, अल्कोहल जो हम बना रहे थे। 3 डिग्री अल्कोहल क्यों बोला, क्योंकि इसके तीनों तरफ क्या है, कार्बन की चेन है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल। अल्कोहल बन गया। प्रो स्टेप होता है फास्ट, स्टेप होता है फास्ट, तो इस रेट हमेशा किससे निकलता है, स्लो स्टेप से। ठीक है, ये तुम्हारे होगा SN1 और SN2 के मैकेनिज्म, नोट डालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करा हमने, 2 स्टेप में रिएक्शन हुई। पहले स्टेप में हमने कार्बोकटायन बनाया, दूसरे में अटैक कराया किसका, OH माइनस का। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा आगे लिखो, नोट डालो, नोट डाल के लिखो, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टूवर्ड्स SN1, टूवर्ड्स SN1। अब बात ऐसी हुई कि कौन सा करेगा और कौन सा बाद में। मान लो आपके पास फिर से 3 एल्काइल हैलाइड मैंने दिए, पहला वाला कितना डिग्री है, 3 डिग्री, ये कितना है, 2 डिग्री। अब ये कितना है, ये कितना है, 1 डिग्री। नहीं होगा, जैसे वहां पे ऑर्डर क्या था, उस तरफ उसमें ऑर्डर क्या था, 1 2 3 है ना, 1 डिग्री टू SN2 में। तो ऑर्डर ऑफ SN1 जो चलता है वो ऐसा चलता है, उल्टा, 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है, 2 डिग्री कम, और 1 डिग्री सबसे कम। कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे चलता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। और लास्ट में इसका भी लिख देना, ये होता है मिथाइल हेलाइड, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मिथाइल हेलाइड, के अभी तो ब्रोमीन है ना, तो मिथाइल हेलाइड लिख दो, छोड़ो। लो भाई, लिखते हो, लिखो फटाफट। ठीक है, रीजन लिखो, रीजन इसके बाद, रीजन लिख दो, ये नोट करो फटाफट, थोड़ा जल्दी लिखा करो यार। लिख दिया, रीजन लिखो, रीजन, रीजन लिखो, रीजन लिखना, 3 डिग्री कार्बोकटायन, 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन, 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। जो 3 डिग्री कार्बोकटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू स्टेबल लिक्विड। ठीक है, यहाँ तक हो गया तुम्हारा टॉपिक खत्म, SN2 और SN1, कोई दिक्कत इसमें। एक बार फटाफट देख, जो SN2 में इंटरमीडिएट बनाना उल्टा, उसको हम बोलते हैं इनवर्स अम्ब्रेला, इनवर्स अम्ब्रेला, इनवर्स अम्ब्रेला, पहन दी। ठीक है, इनवर्स अम्ब्रेला। ठीक है,
पूछ सकता है कि इनवर्स अम्ब्रेला वाली कॉन्फ़िगरेशन SN2 में बनती है कि SN1 में बनती है, तो आपको पता होना चाहिए किसमें बनती है, SN2 में, ठीक है ना। चलो डन इतना। अच्छा अब आओ SN1 में। SN1 देखो, सबसे पहली चीज SN1 में हमने कार्बोकटायन बनाया था, दिख रहा है, सबसे स्टेप नंबर 1 क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, जबकि SN2 में वो नहीं था। दिख रहा है पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस देखने को आपको ये मिलेगा कि आपके पास अगर मैं बोलूं, मेन डिफरेंस जो है वो ये है, फ्रंट अटैक हुआ है इस बार आगे से, क्योंकि हमने देखा Br अगर इस तरफ था तो OH आगे से ही तो अटैक करा था, ठीक है, करा था कि नहीं करा था, तो इसमें फ्रंट अटैक हुआ है। कैसा अटैक। तीसरा पॉइंट है, ये जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, वाले में रीजन था स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। अच्छा इसमें जिस तरफ Br था उसी तरफ OH जुड़ा, ठीक है, इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं, रिटेंशन, मतलब रिटेन रहा अपनी जगह, ठीक है। ऐसे करके अब हम पढ़ेंगे, तो लिखो जरा, एक तरफ SN1 एक तरफ SN2, एक पेज में एक तरफ SN1 एक तरफ SN2 लिख लो और डिफरेंस पढ़ेंगे। एक तरफ SN1 एक तरफ SN2, पेज पेन, एक तरफ SN1 एक तरफ SN2, ठीक है ना। चलो सबसे पहले SN1 में पॉइंट लिखेंगे, दोनों में डिफरेंस पढ़ रहे, कंपैरिजन, ठीक है ना, जिससे याद रहेगा। लिखो SN1 में लिखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, SN1 में लिखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। SN2 में लिखो, SN2 में लिखो नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। डन इतना, SN1 SN2 डन, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एयर अटैक, अरे SN1 का नाम क्या है, यूनी मॉलिक्यूलर, क्योंकि उसका SN1 इसी से तो रखा था। और SN2 का नाम क्या है, बाय मॉलिक्यूलर। SN2 में लिख देना बाय मॉलिक्यूलर, यूनी मॉलिक्यूलर, हाँ कर दिया। नेक्स्ट लिखो, SN1 में लिखो फर्स्ट ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर था, फर्स्ट ऑर्डर था। और SN2 में कौन सा ऑर्डर था, सेकंड ऑर्डर, लिख देना, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। उसके बाद SN1 में लिखो, SN1 में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब जिस तरफ Br था उसी तरफ OH आएगा, लिख दो उसके नीचे, तुम भूल जाते हो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, नीचे लिख दो उसके, जिस तरफ Br होगा उसी तरफ OH आएगा, जिस तरफ Br होगा उसी तरफ OH आएगा, पेपर में मत लिख के आ जाना बस, ठीक है, जिस तरफ Br होगा उसी तरफ OH आएगा। और उसमें दूसरे वाले में क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, दूसरे वाले में क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन मतलब जिस तरफ Br होगा उसके अपोजिट साइड में OH आएगा, ठीक है, ऐसा कहना चाहता है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में लिख देना, जिस तरफ Br होगा उसके अपोजिट साइड OH आएगा, ठीक, डन। अगला ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN1 में क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 2 1, ठीक है, तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऐसे लिख देना, जैसे ये लिखा है ना, ऐसे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, बीच में ग्रेटर का साइन जो बना हुआ है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ऑर्डर ऑफ SN1 यही है। ठीक है। और दूसरे वाले में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, उल्टा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उल्टा लिख देना, ठीक है। रीजन भी लिख दो, लिखना चाहते हो तो, रीजन पता है ना सबको, दोनों के रिस्पेक्टिवली पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ तो हो गया तुम्हारा टॉपिक खत्म। बोलो किसको समझने में दिक्कत, किसको परेशानी, फटाफट बोलो।